हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में। बिल्डिंग ड्राइंग जो कि 2018 में पूछे गए क्वेश्चंसों में से हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनका आंसर बताएंगे और उनको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दूं कि ये चैनल आपके लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है, जो कि डिप्लोमा और बिहार बोर्ड के रिलेटिव कोई भी इस सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर आपको इस चैनल पर अवेलेबल रहेगा। और हम आपको ये भी बता दूं कि जो इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किया गया है, जो सर्वेइंग और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिडन लाइन्स आर ड्रॉन बाय। हिडन लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं किस तरीका से। फर्स्ट ऑप्शन है फुल लाइन। फुल लाइन का यूज हम किसी भी एक पार्टिकुलर प्लेस पे करते हैं। सेकंड है अल्टरनेट लॉन्ग और शॉर्टेस्ट डैशेस। अगर अल्टरनेट लॉन्ग रहेगा और शॉर्ट डैश के बीच में रहेगा तो वो कौन सा लाइन होता है? सेक्शन लाइन होता है। और सी नंबर ऑप्शन है शॉर्ट डैशेस क्लोजली एंड इवनली स्पेस। शॉर्ट डैश रहेगा मगर क्लोजली रहेगा और समान दूरी पे रहेगा तो वो हो जाता है, उसको कहते हैं हिडन लाइन्स कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। एज पर आईएस कोड और 962 इन 1976 द साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक इज। जो साइज अकॉर्डिंग टू आईएस कोड इतना 962 के अकॉर्डिंग टाइटल बॉक्स का जो साइज कितना होगा, तो उसका टाइटल बॉक्स का जो साइज होता है वो होता है 150 गुने 100। That means आंसर नंबर बी। अब थर्ड चलते हैं। द बिल्डिंग ऑफ ए पॉलिटेक्निक इज क्लासिफाइड एज। जो पॉलिटेक्निक का बिल्डिंग है उसको इस टाइप के बिल्डिंग में क्लासिफाइड बांटा गया है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो बिल्डिंग है उसको और चार टाइप से प्लस में बांटा गया, जिसमें आप यहाँ पे 4 ऑप्शन में देख रहे हैं कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटेक्निक एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पे हर टाइप का, हर डिस्ट्रिक्ट से कोई भी स्टूडेंट पढ़ने आता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा जो पब्लिक बिल्डिंग के अंतर्गत आता है। कोई भी कॉलेज, स्कूल जो पब्लिक बिल्डिंग के अंतर्गत आता है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, विड्थ ऑफ फाउंडेशन कैन बी क्लासिफाइड एज। जो विड्थ ऑफ का फाउंडेशन का जो विड्थ होता है वो हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि एलिवेशन से हम उसका फ्रंट व्यू देखते हैं, सेक्शन में हम उनका हाइट और मोटाई देखते हैं, यानी कि हम फाउंडेशन का विड्थ है वो हम सेक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। प्लान से हम किसी भी प्लेस, किसी भी बिल्डिंग का हम उसका लेंथ और ब्रेथ ज्ञात करते हैं। चलते हैं अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द हाइट ऑफ रूम्स मींट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन मस्ट नॉट बी लेस देन। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए, अगर बिल्डिंग ड्राइंग आप बनाए होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो ह्यूमन हैबिटेशन होता है उसमें कॉमन हाइट होता है 3.2 मीटर और सबसे मिनिमम होता है 2.75। 2.75 से आप कम बिल्डिंग का हाइट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज द टॉप व्यू व्हेन इट इज कट बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन एट डॉट लेवल ऑफ बिल्डिंग। जब हम बिल्डिंग का टॉप व्यू देखते हैं तो हम टॉप व्यू बनाने के लिए, यानी प्लान बनाने के लिए, हम प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में कट करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम बिल्डिंग के किस लेवल पे कट करते हैं? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम बिल्डिंग को लिंटल लेवल पे कट करते हैं, जिससे हम जो हिडन रहता है और जो एक्चुअल में रहता है दोनों को डिनोट कर पाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। द थिकनेस ऑफ डैम प्रूफ कोर्स शुड बी। जो डैम्प डीपीसी आप जानते होंगे जो प्लिंथ लेवल प्रोवाइड करता है और ओपनिंग पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है, वो डीपीसी का थिकनेस कितना होता है? चलिए, तो आपको बता दूं कि जो डीपीसी का थिकनेस होता है वो 2.5 से 5 cm होता है। 2.5 cm से 5 cm, यानी कि अगर mm चेंज करें तो यानी 25 mm से 50 mm तक होगा। तो यानी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस।
जो कि ये आपको ये डायमेंशन एक्चुअली में पता है कि जो 25 mm से 50 mm तक होगा। अब नेक्स्ट वन चलते हैं, 8 नंबर देख रहे हैं। इंटेलिजेंस मीन्स द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए बिल्डिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एलिवेशन डिपेंडिंग अपॉन। जो बिल्डिंग का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, जो बिल्डिंग का जो जो एलिजियंस होता है वो प्रोड्यूस करता है, जो एलिवेशन पे डिपेंड करता है, एलिवेशन में दिखता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि बिल्डिंग के एक्सटर्नल पार्ट से हम किस किस इस चीज़ को देखते हैं और कौन कौन से पार्ट हमें दिखता है। तो यानी प्रोपोर्शन विड्थ, प्रोपोर्शन ऑफ हाइट, प्रोपोर्शन पोजीशन ऑफ डोर एंड विंडो, यानी ये ना तीनों टर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा जो आपको डिपेंड कर, डोर विंडो पे डिपेंड करेगा, विड्थ एंड लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। A vertical post placed at the beginning and ends the flight to joint handrail are। जो जो हैंडरेल रहता है फ्लाइट, कोई भी फ्लाइट में जब एक स्टेयरकेस का निर्माण होता है, जो दो फ्लाइट का यूज किया जाता है। दो फ्लाइट में जो फ्लाइट का जो फर्स्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल पोस्ट लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, साधारण सी बात है कि न्यूविल पोस्ट कहते हैं। एक फ्लाइट में 2 न्यूविल पोस्ट रहता है और एक कॉमन अगर 2 फ्लैट है तो उसमें 3 नोबेल पोस्ट लगेगा और 4 भी प्रोवाइड किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वन। छज्जा इज प्रोवाइडेड एट, छज्जा प्रोवाइड किया जाता है। ए विंडो एट एक्सटर्नल वॉल, विंडो एट ऑल वॉल, ऑल ब्राउंडा ओपनिंग। तो छज्जा ऑलवेज प्रोवाइड किया जाता है विंडो एट एक्सटर्नल वॉल, विंडो पे एक्सटर्नल वॉल में, और एट ब्राउंडा ओपनिंग पे प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ए एंड सी सही है। ठीक है, तो बी क्यों नहीं होगा उसका ये रीजन है कि अगर विंडो रूम के इंटरनल पार्ट में रहे तो वहां पे तो छज्जा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बी नंबर नहीं होगा और इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, 11 नंबर। द रिलेशन बिटवीन द राइजर एंड ट्रेड कैन बी यूज टू फिक्स ऑफ देयर साइज ऑफ सेंटीमीटर। चलिए आपको बता दूं कि राइजर एंड ट्रेड मिलकर ही एक स्टेप का निर्माण होता है। और स्टेप राइज का डायमेंशन होता है 15 to 17 cm, यानी 15 से 17 cm तक होता है, और ट्रेड का 27 से 30 cm होता है। तो आप खुद कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, आंसर होगा T × 4 × 400 to 425। ठीक है, अब नेक्स्ट वन चलते हैं। द मैक्सिमम प्रोजेक्शन ऑफ छज्जा विथ लिंटल इज। अगर लिंटल के साथ अगर मैक्सिमम प्रोजेक्शन कितना हो, मैक्सिमम कितना हम लेंथ दे सकते हैं छज्जा का, तो इसका आंसर होगा, साधारण सी बात में इसका आंसर होगा 750 mm, यानी 75 cm तक आप दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वन। द पिच ऑफ स्लोप ऑफ स्टेयर। जो स्टेयर का जो स्लोप होता है, अगर हम स्टेयर केस में प्रोवाइड करते हैं फ्लैट, उसका जो एंगल होता है, स्लोप होता है, वो कितना होना चाहिए जिससे हम कंफर्टेबल ऊपर नीचे अप एंड डाउन करने में कंफर्टेबल महसूस हो। तो उसका आंसर होगा डी ऑप्शन। जो आप 25 से 30 अगर डिग्री पे प्रोवाइड करते हैं उसका स्लोप, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल होगा और आसानी से ऊपर नीचे आ जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखते हैं। रेमेड खोई किसको कहते हैं? रेमेड खोई एक ऐसा ब्लास्ट है जो ब्रोकन ब्रिक से बनाया जाता है, यानी ब्रिक से बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा कंपैक्टेड ब्रिक बेड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन चलते हैं। द डिजाइनेशन ऑफ डोर इज एज ए DTZ1। तो आपको हम बता दूं बहुत ही सिंपल ट्रिक में कि अगर कैसे हम पहचानेंगे कि डबल शटर है कि सिंगल शटर है। यहाँ पे अगर बीच में देख रहे हैं कि DT लिखा हुआ है, DT यहाँ पे DT है ना, DT ये डिनोट करता है कि ये DT
कि ये डबल शटर का है। अगर डी एस रहे तो इसका मतलब होता है सिंगल शटर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डबल शटर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वन, कोपिंग इज। कोपिंग क्या है? कोपिंग आपको बता दूं कि सिंपल ही वे में, अगर आप देखे होंगे कि जो छत का कास्ट, रूफ का कास्टिंग किया जाता है, जो वाल से कुछ डिस्टेंस, कुछ लेंथ में बढ़ा हुआ रहता है, उसको हम कोपिंग कहते हैं। वो उसका डायमेंशन 15 cm तक होता है। अब बताते हैं कि इस ऑप्शन में कौन सा आना चाहिए। तो आपको हम पहले ही बता दें कि जो छत से अगर बढ़ाया रहता है वाल से, उसको हम कोपिंग कहते हैं। तो पढ़ते हैं ऑप्शन, द कवरिंग ऑफ द एक्सपोज टॉप ऑफ द वॉल। जो वाल के टॉप में रहता है उसको एक्सपोज करने के लिए, कवर करने के लिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है द प्रोजेक्शन ओरिएंटल कोर्स नियर टू द टॉप ऑफ द वॉल। ये ओरिएंटल कोर्स के लिए किया जाता है, और इसका आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वन, मिनिमम स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ फ्लाइट ऑफ स्टेयर फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज। कि जो फ्लाइट होता है, जो सीढ़ी में फ्लाइट होता है, उसका कम से कम उसका फ्लाइट का विड्थ कितना रहना चाहिए। तो उस फ्लाइट का विड्थ कितना रहना चाहिए, 750 mm से आप कम नहीं रख सकते हैं। तो यानी कि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसमें 750, और जो पब्लिक बिल्डिंग है उसमें आप 1 मीटर से कम फ्लाइट नहीं रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन बताते हैं, स्टेपेड फुटिंग इज जनरली यूज्ड फॉर। स्टेपेड फुटिंग कब यूज किया है, जब वहाँ पे हम अगर फाउंडेशन में हम ब्रिक वर्क करते हैं, और ब्रिक वर्क करते तो वहाँ पे स्टेपेड फुटिंग का यूज करते हैं, और वो हमेशा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट वन चलते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन इट्स पिक्चर इज पीपी अपियर टू। ये है पर्सपेक्टिव व्यू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें आप बता दें, जो पिक्चर प्लेन के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रहे तो वो हमेशा बड़ा दिखता है। वो आप चाहे तो प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। तो ये इनरलाइज्ड होगा, जो कि ये बढ़ता है। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, सबसे लास्ट वन, द शेप ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ टेंट डिपेंड्स अपॉन। और जो कि प्रोस्पेक्टिव व्यू है, व्यू बनता है, वो किस पर डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है आपको पिक्चर प्लेन पर। अगर पिक्चर प्लेन के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे या कोई भी बिल्डिंग्स रखेंगे, तो उसका जो पिक्चर बनेगा, उसका जो शेप बनेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों कैसे लगे वीडियो, इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। शेयर करने से हो सकता है कि जो आपके दोस्त कोई भी नहीं पढ़ पाया हो, उस कारणवश उससे ये तैयारी होने की संभावना बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से आप और भी वीडियोस जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और संडे को हाँ स्पेशल कि सर्वेइंग का कुछ क्वेश्चंस अभी भी क्वेश्चंस हम अपलोड करेंगे, जो बहुत ही अब हमें आशा है कि बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही यूजफुल रहेगा। और हमारे साथ बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।